हाय स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रीना गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं ऑन केमिकल काइनेटिक्स. सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन. Okay, here we'll use very simplest method to solve these problems, and these are just like true false. तो assertion and reason actually में क्या है, simply modified true and false questions हैं, and these are very easy to solve. So let's start with, so here are some directions for the assertion and reason questions. Okay, so in this case we have given the 4 options. The first option is A. आपने यहाँ देखो कि यहाँ assertion and reason they both are true. Okay, for the A reason assertion भी हमारे क्या statement true है और reason की जो statement है this is also true. Okay, and in the second option B, again the assertion and reason both are true. Okay, so assertion is true statement, reason is again true statement. So let's move to the option C, and for C option हमारा assertion क्या है, true, while reason is false. Okay, in the same way for the option D, the assertion and reason both are false. Okay, तो assertion भी हमारी statement false है और reason की statement भी क्या है, false है. सो नाउ नेक्स्ट डिस्कस अबाउट कि अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए और बी हमें एक जैसे लग रहे हैं, बट यहाँ अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में क्या है, द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. तो आपको कैसे पता चलेगा कि रीज़न जो है दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. फॉर दैट हम क्या करेंगे, असर्शन की स्टेटमेंट को हम बोलेंगे क्वेश्चन की फॉर्म, मीन्स वाई, व्हेन, विच. आप कोई भी इसको एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट में चेंज कर लीजिए और रीज़न को देखिए कि क्या वो रीज़न हमारा आंसर है या नहीं. अगर वो आंसर है इट मीन्स कि हमारा ऑप्शन ए है. बट अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और आप इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में ले रहे हो और ये आपका रीज़न जो है, दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट द आंसर ऑफ द असर्शन, इट मीन्स कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So let's start with first question, assertion. Assertion क्या कहता है बेटा, the rate of reaction is the rate of change of concentration of reactant or product. Okay, so what is rate? Rate हम क्या लिखते हैं, that is change in concentration of reactant or product upon the time taken or change in time. Fine. So it can be written mathematically as change in concentration upon change in time. Okay, reactant केस में हम माइनस शो कर देते हैं और प्रोडक्ट्स के केस में इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव. फाइन. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम. Okay, so here in this case assertion is false. Fine. So now next is a reason. Reason में वो क्या कहता है, the rate of reaction remain constant during the complete reaction. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम क्या कहते हैं कि हमारा जो रेट है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. ओके, कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. और अभी हमने कहा कि रेट क्या है, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मीन जैसे जैसे अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं दैट इज़ बिटवीन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन द रेट. तो हमारा रेट जो है दैट विल ग्रेजुअली डिक्रीज बिकॉज द कंसनट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज अ रिएक्शन प्रोसीड्स. फाइन. सो यहाँ पर हमने क्या बोला कि रेट डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द कंप्लीट रिएक्शन. इट मीन्स कि जो हमारा रीज़न है दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स. फाइन. सो हेयर व्हाट विल बी द ऑप्शन. तो हमारा असर्शन भी फॉल्स है, हमारा रीज़न भी फॉल्स है. इट मीन्स दोनों स्टेटमेंट्स अगर फॉल्स हैं तो व्हाट विल बी द ऑप्शन, द ऑप्शन इज डी. फाइन. सो लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द असर्शन मॉलिक्युलैरिटी of a reaction is the whole number other than 0 but generally less than 3. Okay, so first of all what is
मॉलिकुलैरिटी। तो मॉलिकुलैरिटी हम क्या क्या कहते हैं बेटा, दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यू कैन से द मॉलिक्यूल्स which collide simultaneously to form product। ओके, तो इसमें अगर हम यहाँ पर लें तो मॉलिक्यूल्स की क्या होनी चाहिए, हेड ऑन कोलिजन होनी चाहिए, दैट टू साइमल्टेनियसली। जस्ट लाइक जैसे अगर हम कहें कि मैं एक एरो को एक व्हीकल से हम क्या करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा एक क्या है, एक कार है। अब इस अकेली कार का एक्सीडेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर वो किसी जो है हम ट्री के साथ जाके कोलाइड करती है या कहीं डिवाइडर के साथ जाके स्ट्राइक करती है, तो एक्सीडेंट हेड ऑन जो है एक्सीडेंट कोलिजन होने के या एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ओके, क्या दो गाड़ियाँ साइमल्टेनियसली बम्पर टू बम्पर एक्सीडेंट हो सकता है, दैट इज़ पॉसिबल। क्या तीन गाड़ियों का साइमल्टेनियसली हेड टू हेड जो है बम्पर कोलिजन होगा, हाँ पॉसिबल है, बट इट इज़ वेरी वेरी रेयर। लेकिन हम कहें कि चार गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है एंड दैट इज़ ट्रू हेड ऑन, यानी कि बम्पर फ्रंट बम्पर टू बम्पर हमारी कोलिजन हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये केस बहुत रेयर है। एंड अगर ये पॉसिबल है कि कोई गाड़ी ही ना हो और एक्सीडेंट हो जाए, ऑब्वियसली नॉट। तो यहाँ पर वो कहता है कि होल नंबर है, ऑफ कोर्स एक गाड़ी होगी या दो गाड़ियाँ होंगी या तीन गाड़ियाँ होंगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो ज़ीरो होगी, यानी कि कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है और वो कोलाइड ही नहीं कर रहा, तो रिएक्शन कहाँ से होगी। तो मॉलिकुलैरिटी का मतलब ही नहीं बनता। इट मीन्स जो मॉलिकुलैरिटी है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। मॉलिकुलैरिटी हमेशा होल नंबर होती है, बिकॉज गाड़ी अगर आप लोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि हाफ ऑफ द व्हीकल है, नो। तो आपकी मॉलिकुलैरिटी हमेशा होल नंबर होगी, इट मे बी 1 2 और 3। ओके, लेकिन जनरली लेस देन 3, क्योंकि 3 से ज़्यादा हमारी हेड ऑन कोलिजन होना दैट इज़ जनरली वेरी वेरी रेयर। तो इट मीन्स कि जो हमारी यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है दैट इज़ ट्रू, सो असर्शन इज़ ट्रू। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। when we are talking about the order of reaction is always whole number, so what is order क्या है, ऑर्डर इज़ बेसिकली आप ये बताते हैं कि कितना जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है रेट। अगर आपका ज़ीरो ऑर्डर है, इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, ए रेज टू पावर ज़ीरो। सपोज ए से हमें क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स, तो ए रेज टू पावर ज़ीरो। इट मीन्स कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, वेदर यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट, लेकिन हमारा रेट इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा ऑर्डर क्या हो सकता है, ज़ीरो। ओके, क्या, लेकिन कई बार आप ये भी तो लिखते हो ना कि रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर हाफ। इट मीन्स कि हमारा जो रेट है हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली एक पावर पर डिपेंड नहीं कर रहा। सो और जो ऑर्डर है दैट कैन बी इन फ्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पर ऑलवेज होल नंबर, ये क्या हो गया बेटा, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ओके, तो हमारा यहाँ पर रीज़न क्या हो गया, दैट इज़ फॉल्स। फाइन, तो चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन बनता है। सो ऑप्शन सी, जहाँ पर हमारा असर्शन क्या है, ट्रू है, जबकि आपका जो रीज़न है वो फॉल्स है। फाइन, तो हेयर assertion is true while reason is false, it means what is the option, option C is correct for this question. Fine, so this is a next assertion and reason question. Assertion is half life period, so half life period is always represented by T, half is always independent of initial concentration of what, दैट इज़ ऑलवेज रिएक्टेंस। बच्चे अगर कभी आपको मेंशन है तो इट्स ओके, अदरवाइज नहीं मेंशन है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्टेंस। ओके, तो हम क्या बोलते हैं कि टी हाफ अगर आप ज़ीरो ऑर्डर के लिए लिखेंगे तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, टी हाफ इज़ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। हेयर ए नॉट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स while k is the rate constant।
rate constant. Fine. And for the first order reaction, how we can calculate the T half? This is equal to 0.693 upon K. Okay, so from this formulas we can easily understood कि हमारा जो T half है this is directly proportional to A naught for the zero order reaction. Fine. और इसने क्या बोला? ऑलवेज इंडिपेंडेंट. हाँ, दिस इज इंडिपेंडेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फॉर द जीरो ऑर्डर. इट मीन्स हमारा असर्शन क्या है? फॉल्स. फाइन. सो नाउ नेक्स्ट इज आर रीज़न. जब हम रीज़न की बात करते हैं तो अगेन उसने क्या बोला? हाफ लाइफ पीरियड. ओके, हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट. ठीक है, rate on the concentration. Okay, on the concentration in the first order reaction, and in the first order reaction half life period is independent on the concentration. It means कि हमारा रीज़न भी क्या है यहाँ पर? फॉल्स है. फाइन. सो यहाँ ऑप्शन क्या बनता है बेटा? ऑप्शन हमारा बनता है डी, जहाँ पे असर्शन भी फॉल्स है और रीज़न भी फॉल्स है. फाइन. सो व्हाट इज द ऑप्शन हियर? डी. फाइन. सो our नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर असर्शन. वो कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ HI इज़ अ बाई मोलिकुलर रिएक्शन. ओके, अगर हम HI की फॉर्मेशन लेते हैं तो HI कैसे बनेगा? व्हेन हाइड्रोजन एंड आयोडीन दे कंबाइन टू फॉर्म द 2 moles ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन. तो मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखी है. अगर हम देखें तो इस इक्वेशन के हिसाब से how many molecules are colliding simultaneously to form the HI, that is 1 molecule of hydrogen and 1 molecule of iodine. It means कि कितने molecules हो गए बेटा? 2. तो कितने molecules participate कर रहे हैं? 2 molecules are colliding simultaneously to form the product. Okay, तो इसका मतलब हमारे जो रिएक्शन है उसमें कितने molecules simultaneously collide कर रहे हैं? 2. तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई बेटा? बाई मॉलिक्यूल. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाई मोलिकुलर? मीन्स 2 molecules आर कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू फॉर्म द प्रोडक्ट. ओके, तो एक स्टेप में 2 molecule पार्टिसिपेट कर रही है. ओके, तो यहाँ पे 2 molecule पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ HI इज अ बाई मोलिकुलर रिएक्शन. इट मीन्स कि हमारा असर्शन क्या है? ट्रू. फाइन. सो लेट्स मूव टू द रीज़न. रीज़न क्या है? द 2 molecules ऑफ द रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन. हाँ, ओके, तो बाई मोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है? जब 2 molecule इन्वॉल्व होते हैं, और इसीलिए तो ये बाई मोलिकुलर है. इट मीन्स कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू है. तो रीज़न भी हमारा ट्रू हो गया. ओके, अब हम चेक करते हैं कि क्या रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. फॉर दैट विल मेक दिस क्वेश्चन assertion as question. Means why the formation of HI is a bimolecular reaction. So आंसर क्या है? Because the 2 molecules of the reactants, यानी कि one of the hydrogen and other is of iodine, they are involved in the reaction. It means कि this is the answer for the question. It means कि reason जो है this is the correct explanation for the assertion. So what is the option here in this case? हमारा option क्या बना? That is A. ओके, जहाँ पे assertion और reason दोनों true हैं और reason is a correct explanation for the assertion. Okay, so what will be the option here? A. So in this question वो क्या कहते हैं कि assertion statement क्या है कि if in a zero order reaction, अगर आपके पास एक zero order reaction है, ठीक है, reaction क्या है हमारी? zero order reaction है. ओके, if the concentration of reactant is double. ओके, अगर हमने concentration reactant की A नोट की बजाय क्या कर दी बेटा? 2A नोट, यानी कि concentration हमने क्या कर दी? डबल. हाफ लाइफ पीरियड इज ऑल्सो डबल. तो हाफ लाइफ पीरियड हम कैसे लिखते हैं जीरो ऑर्डर के लिए? दिस इज इक्वल टू A नोट बाय 2K. एंड दिस इज द रिलेशन शोज कि हाफ लाइफ पीरियड जो है दिस हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द इनिशियल कंसंट्रेशन. तो अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, ओके, तो हमारा हाफ लाइफ पीरियड भी क्या हो जाएगा? दैट इज़ ऑल्सो बिकम डबल. फाइन. इट मीन्स कि हमारी जो असर्शन की स्टेटमेंट है
दैट इज ट्रू. फाइन. सो नाउ रीज़न की स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगेन हमारी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है. ओके. द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन. सो फॉर ज़ीरो ऑर्डर मान लीजिए कि आपका ए से क्या बन रहे हैं बेटे, प्रोडक्ट्स. तो इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे? दिस इज इक्वल टू रेट लॉ. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ. कैसे लिखेंगे? ए रेज टू पावर ज़ीरो. और अगर ए रेज टू पावर ज़ीरो क्यों लिख रहे हैं कि जो हमारा रेट है इट डजेंट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन. सो आर इज़ इक्वल टू किसी की भी पावर, आप अगर आप ज़ीरो लेते हो एक्स वाई जेड तो आंसर क्या आएगा? 1. तो के रेट बिकम्स इक्वल टू के. हाँ, तो इस मीन्स कि हम फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती ही नहीं है. इट मीन्स कि हमारा जो रीज़न की स्टेटमेंट है दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. बट अब हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं. ओके, क्वेश्चन क्या है कि what if in a zero order reaction concentration of reactant is y not what. यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? y. ठीक है, कि क्यों ऐसा है कि अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट भी टी हाफ भी डबल होता है, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड भी. लेकिन ये अगर इसको लें तो ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. इज़ दैट क्लियर? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, बट असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन रेट रीज़न नहीं है. इट मीन्स व्हाट इज़ द ऑप्शन हियर? बी. फाइन. सो इन अ नेक्स्ट स्टेटमेंट वो क्या कहता है कि असर्शन क्या है हमारी? इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो आई एम राइटिंग डाउन हियर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. The rate constant doubles on doubling the initial concentration of the reactant. ओके, तो अगर मान लीजिए कि A से हमें क्या मिल रहे हैं बेटा? प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. सो हाउ वी कैन एक्सप्रेस द रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ. सो हियर R इज इक्वल टू K A रेज टू पावर 1. सो ये हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है. और यहाँ दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन. दिस इज़ व्हाट? द रेट कांस्टेंट, जिसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं. ओके, तो मान लीजिए कि अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन 1 ली तो आर इज़ इक्वल टू ए 1 रेज टू पावर 1. ओके, अगर हमने ए की कंसंट्रेशन क्या कर दी? डबल. तो आर इज़ इक्वल टू के 2 रेज टू पावर 1. बट हेयर द के रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, के की वैल्यू क्या है? दैट इज कांस्टेंट. के की वैल्यू कभी भी ये दिस इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक. क्या कैरेक्टरिस्टिक है? दैट इज द वैल्यू ऑफ के डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर. Initial concentration of reactants. Fine. ठीक है, इट मीन्स कि जो हमारा assertion है this is false. Now let's check the reason statement. Rate constant varies with the concentration of reactant in a first order reaction. वो क्या कहता है कि रेट कांस्टेंट जो है यानी कि के की वैल्यू जो है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. लेकिन ऐसा तो है ही नहीं. हमने अभी तो बोला कि द वैल्यू ऑफ के कभी भी, चाहे फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, ज़ीरो ऑर्डर है, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. इट मीन्स कि हमारा रीज़न भी क्या है बेटा? फॉल्स है. सो व्हाट इज़ द ऑप्शन हियर? हमारा ऑप्शन क्या बनता है? दैट इज़ डी. ओके, हमारा ऑप्शन क्या बनता है इन दोनों को देखकर? दैट इज़ डी. ओके, तो याद रखिएगा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट? इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द असर्शन स्टेटमेंट? वो कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स
when the concentration of reactant is double if it is a first order reaction. Okay, हमने अभी बोला बेटा कि for the first order reaction how we can express the rate. Rate is equal to K A raised to power 1. फाइन. सो ठीक है, हमने कहा कि अगर कंसंट्रेशन कितनी है दैट इज़ 1 मोलर. ओके, तो हमारा रेट 1 कितना हो गया, K 1 रेज टू पावर 1. आपने यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या कर दी, दैट इज़ डबल. ओके, सो इट मीन्स कि आपने एक ही कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल. सो हमारा R2 निकालते हैं, तो R2 किसके बराबर होगा, K what is the concentration, 2 raised to power 1. So let it be equation 1 and this will be equation 2. Now we divide the equation 2 by equation 1. So second equation क्या है, R2 is equal to K 2 raised to power 1 divided by R1 is equal to K 1 raised to power 1. फाइन. और एक चीज़ याद रखिएगा कि रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन दैट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. सो इट कैन बी कैंसल्ड आउट. सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, R2 by R1 is equal to 2. So R2 is equal to 2R1. What does it mean? इट मीन्स कि जो आपका रेट है वो क्या हो गया, जो न्यू रेट है दैट बिकम्स डबल. ठीक है, व्हेन द कंसंट्रेशन इज डबल. इट मीन्स कि जो हमारी असर्शन की स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू. सो नाउ रीज़न, वो कहता है कि रेट कांस्टेंट ऑल्सो डबल. हमने लास्ट स्लाइड में भी हमने यही बोला क्या कि the value of K does not, value of K means rate constant does not depend on the initial concentration. It means कि अगर आप जितना भी concentration increase कर लें, ठीक है, तो K, value of K does not depend, the value of K does not change, does not change. It means कि हमारा reason जो है this is false. Fine. So it comes under द ऑप्शन. हमारी असर्शन क्या है, ट्रू है, रीज़न क्या है, फॉल्स है. तो इट मीन्स हेयर द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन स्टेटमेंट. वो क्या कहते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके, हम इथाइल एसीटेट कैसे लिख सकते हैं, CH3 COO C2H5. दिस इज इथाइल एसीटेट. आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एंड दिस प्रोसेस इज एसिड कैटेलाइज. एक्चुअली दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. सो यहाँ से ब्रेक होगा, H यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड प्लस ethyl alcohol. Okay, so this is the process of hydrolysis of ethyl acid. Okay, अब वही कह रहा है कि क्या ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है. एक्चुअली हमें देखने में क्या लग रही है कि अगर हम यहाँ पे रेट लें तो दिस इज इक्वल टू K ethyl acetate raised to power 1 and H2O raised to power 1. इट मीन्स अगर आपकी x की वैल्यू 1 है प्लस y की वैल्यू भी 1 है, इट मीन्स हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए, इट शुड बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, बट यहाँ पर जब भी हम वाटर लेते हैं तो वाटर को आप किस में ले रहे हैं बेटे, एक्सेस में. और जब आप किसी भी एक रिएक्टेंट को बहुत एक्सेस में लेते हैं तो अगर वो थोड़ा बहुत यूज़ भी होता है तो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता. अगर कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आता तो इट विल नॉट इफ़ेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन. तो इट मीन्स कि हम यहाँ पर एक्चुअली में कैसे लिखेंगे इसको, K CH3 COO C2K डैश कैन बी रिटन एज K डैश C2H5. ओके, सो होना ये सेकेंड ऑर्डर चाहिए था, बट क्योंकि वाटर एक्सेस में है
तो ये फर्स्ट ऑर्डर की इतना काम करता है. सो दिस इज एक्चुअली सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Pseudo first order reaction. So is it a first order reaction? Yes. Assertion हमारा true हो गया, भले ही pseudo first order है but it is a first order reaction. Okay. Water does not take part in the reaction. No, water is taking part in the reaction but its concentration does not affect the rate of reaction. तो water does टेक पार्ट इन द रिएक्शन, क्योंकि अगर वाटर ही नहीं होगा तो हाइड्रोलिसिस कैसे होगी. इट मीन्स कि हमारा जो रीज़न है दैट इज़ फॉल्स. सो व्हाट विल बी द ऑप्शन? ऑप्शन इज असर्शन ट्रू, रीज़न क्या है? फॉल्स. सो हियर इन दिस केस assertion our answer option is C for this reaction statement. Question. Thank you for listening patiently, and this video will help you a lot, especially for the session 23-24 जहाँ बोर्ड एग्जाम में भी आपके बहुत सारे assertion और रीज़न के क्वेश्चंस आने वाले हैं. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.